नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर जो है जो रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपको ये खबर बता रहा हूं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है, सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अजीत पवार अपने ही गठबंधन के जो नेता हैं उनसे नाराज हो गए हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार से भी वो नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है? और तो और ये भी खबर आ रही है कि जो उन्होंने एकनाथ शिंदे को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत तक दे दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चीफ अजीत पवार सरकार से खफा हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी और याद दिलाया कि उनकी पार्टी भी उनकी सरकार में सहयोगी है। दरअसल एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होना था, लेकिन इस हस्ताक्षर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को आमंत्रित ही नहीं किया गया। इससे अजीत पवार नाराज हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन कर अपनी नाराजगी जता दी है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं उनको गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए कहा और ये भी याद दिलाया कि महायुति सरकार में उनकी पार्टी एनसीपी भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस समारोह में राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत को भी नहीं बुलाया गया था। आपको बता दें कि उदय सामंत भी एनसीपी पार्टी के नेता हैं। हस्ताक्षर समारोह मालाबार हिल स्थित राज्य अतिथि गृह सह्याद्री में आयोजित किया गया था और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार और उदय सामंत दोनों समारोह स्थल की शोभा बढ़ाने बाद में पहुंचे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ था, क्या कहानी हुई थी, जो रिपोर्ट सामने आ रही है मैं आपको बताता हूं। एनसीपी से जुड़े जो सोर्सेज हैं, जो नेता हैं, उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि जिस समय समारोह शुरू हो रहा था उस समय अजीत पवार और उदय सामंत उद्योग विभाग से संबंधित अहम मुद्दों पर समीक्षा कर रहे थे। जब इस समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग से कई सारे बड़े अधिकारी और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी नहीं दिखे तो अजीत पवार ने इस पर नाराजगी जाहिर की और पूछा कि ये अधिकारी क्यों नहीं आए। इस पर विभाग के एक जूनियर अफसर ने बताया कि सीनियर अफसर सह्याद्री गेस्ट हाउस गए हुए हैं जहां एमओयू पर दस्तखत होने हैं। अब ये बात जो है अजीत पवार ने उद्योग मंत्री सामंत से पूछा कि विभागीय मंत्री होने के नाते आप वहां क्यों नहीं गए। इस पर सामंत ने जानकारी दी कि उन्हें न्योता जो है नहीं मिला है, ना इसकी कोई जानकारी है। इस बात से उन्होंने इनकार किया। इस पर अजीत पवार भड़क गए। उन्होंने वहां से सीधा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन मिलाया। इसके बाद फोन पर अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को कहा कि ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन ना तो उन्हें और ना ही उद्योग मंत्री को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाया गया। एनसीपी के नेताओं को इससे दूर रखा गया, जबकि गठबंधन सरकार में एनसीपी भी सहयोगी है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी जो है वो खबर निकल के सामने आ रही है और सूत्रों के मुताबिक सीएम शिंदे ने इस पर आश्चर्य जताया और अपने जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं उनको आश्वासन दिया अजीत पवार को कि जब तक दोनों वहां नहीं पहुंच जाते तब तक कार्यक्रम जारी रखेंगे। इसके बाद अजीत पवार और सामंत समीक्षा बैठक छोड़कर सह्याद्री पहुंचे और राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि यह घटना इस बात को उजागर करती है कि सत्ताधारी गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही लाडली बहन योजना का श्रेय लेने के लिए दोनों दलों में होड़ मच गई थी और लगातार मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में इन दिनों जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, खासतौर से जो वुमन है, उनको लाडली बहना योजना के तहत अपनी अपनी पीठ थपथपाते हुए जो है वो कैसे इन तक पहुंचा जाए और चुनाव से पहले इसका ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचार प्रसार किया जाए ताकि इसका फायदा जो है वो महायुति की पार्टियों को मिले। और इस चीज को लेकर के भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में कहीं ना कहीं होड़ जो है वो दिखाई दे रही है। अभी जो मैंने इंसिडेंट बताया है आपको, जो रिपोर्ट्स के बारे से खबर आई है, इसको देखने के बाद भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि बहुत कुछ जो है वो सामान्य नहीं चल रहा है महायुति के बीच। वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो है महाराष्ट्र में भी शुरू की गई थी, इस मानसून सत्र में अजीत पवार ने जब बजट पेश किया तो कई सारे लोक लुभावन वादे जो है वो सामने आए, जिसमें से एक ये भी था। और इसको लेकर के अब एकनाथ शिंदे जो है, सुनने में आया है कि वो प्लान तैयार कर रहे हैं जिसमें तमाम अलग अलग जगहों पर जो है वो सम्मेलन किए जाएंगे, जहां ढेर सारी जो महाराष्ट्र में रहने वाली जो माता बहनें हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको इकट्ठा करके लाडली बहन की जो योजना है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। जानकारी, एक बात कह सकते हैं कि जानकारी देना, लेकिन एक तरीके से ये प्रचार प्रसार ही होगा ताकि लोगों तक ये बात जाए कि महाराष्ट्र सरकार ने कितनी अच्छी योजना लाई है, जो तमाम जो वुमेन है महाराष्ट्र की, जो औरतें हैं, उनको इसका फायदा मिल रहा है। और इस बात को लेकर के
अजित पवार की पार्टी भी तैयारी कर रही है कि चुनाव कैंपेन में जो भी बजट में पेश किया गया है, जो अजित पवार ने पेश किया, उन सबको लोगों तक पहुंचाएंगे, उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जो तमाम जो कह सकते हैं कि लोक लुभावन वादे जो किए गए हैं, जो बजट में पेश किया गया है, जिसको विपक्षी दल चुनावी बजट कह रहा है, इन बजट में किए गए तमाम वादों को लेकर के अब महाराष्ट्र की जो महायुति के दल के जो नेता हैं, वो जा रहे हैं जनता के बीच में ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमने आपके लिए किया है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि विधानसभा चुनाव में जब वोट डालने लोग जाए तो इस सब बारे में सोचे, इसके बारे में सोचे। तो ये मोटा मोटा जो है एक प्लान तैयार किया जा रहा है और ये महायुति के जो दल हैं उनके कैंपेन का एक अहम हिस्सा होने वाला है महाराष्ट्र का बजट। और इस महाराष्ट्र के बजट में जो जो पेश किए गए थे, जो ऑफर स्कीम जो लाई गई है महाराष्ट्र की जनता के लिए, उसका प्रचार प्रसार, ताकि जो लोकसभा चुनाव में नाराजगी दिखी उसको कम किया जा सके, यानी जो होने वाला डैमेज है उसको कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ किया जा सके। ये पूरा जो प्लान है वो महायुति की तरफ से तैयार किया गया है और इन स्कीम के दौरान ये दिखाने की भी कोशिश की जाएगी कि कितने कम समय में महायुति सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाएं लाई गई हैं और अगर और समय उन्हें मिलता है तो महाराष्ट्र के विकास के लिए काफी कुछ कर सकती है। ये मैसेज जो है महायुति की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके उलट एनडीए गठबंधन जो है लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी करके जो तमाम योजनाओं की बात ये कर रहे हैं उसको हटा करके जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो मराठा आरक्षण हो, किसानों का मुद्दा हो, ओबीसी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो महायुति पे चढ़ाई की जाए और इन मुद्दों को लेकर के उनको विधानसभा चुनाव में जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो आमने सामने चल रही है। लेकिन सबके बीच एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं जो यूनिटी लोकसभा चुनाव के बाद दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वहां नेता एकजुट हो रखे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट होकर के लड़ा जाए, वो यूनिटी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो महायुति में कम दिखाई दे रही है। इसकी वजह है तमाम घटनाक्रम जो लगातार एक के बाद एक घटते चले आ रहे हैं और जो दल है वो एक दूसरे के खिलाफ ही जो है बयानबाजी जो है जिस तरीके से कर रहे थे बीच में। हालांकि फिर बाद में उन्हें रोका गया, बीजेपी की तरफ से भी रोका गया, एनसीपी की तरफ से भी रोका गया कि ऐसी बयानबाजी ना करे वरना जो है वो गलतफहमी पैदा होती है। तो तब तो रुक गए, लेकिन उन सब घटनाक्रम को अगर देखते हुए चले और जो घटनाक्रम मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया उसको देखें तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा महायुति में और इस चीज को लेकर खींचतान जो है वो आगे देखने को मिल सकती है। क्योंकि एनसीपी भी चाह रही है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले विधानसभा में और एक नाथ शिंदे की पार्टी भी चाह रही है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले और ज्यादा सीटें लेने के लिए अपना दावेदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अपने काम और लोगों के बीच पहुंचना होगा। और अब दोनों ही दलों के पास जो एक सबसे बढ़िया जो काम है, जो उनको लगता है कि इससे हमें फायदा मिल सकता है, वो है महाराष्ट्र का बजट जो मानसून सत्र में पेश किया गया और खासतौर से वो लाडली बहन योजना, जिसको लेकर के अब प्लानिंग जो है एक नाथ शिंदे की भी चल रही है और अजित पवार की भी चल रही है कि महाराष्ट्र में इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसी के इर्द गिर्द जो है वो कैंपेन जो है मोटा मोटा रहने वाला है और लोगों तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए अभी तमाम जो है वो प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है। खैर देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इसको लेकर के भी क्या अजित पवार और एक नाथ शिंदे जो अलग अलग दल है क्या वो आमने सामने आएंगे या उनके बीच में कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आती है जो अभी निकल के आ रही है या नहीं आ रही है। खैर ये देखने वाली बात होगी, पर इतना जरूर है कि महायुति में सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।